बापूजी क्या याद मेरी आती नहीं। अरे पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। जब ससुराल में बेटी होती पूरा घर खाना खा लेता है, पर अंतिम समय में जब याद आती है बाबुल की कि जब मेरे मायके में थी मेरे बाबुल मेरे बिना खाना नहीं खाते थे, मेरे पापा मेरे बिना एक कोल नहीं उतारते थे और लाडो को बुलाते थे कि लाडो अपनी गोदी में बिठा करके और मुझे खाना खिलाते थे। तो बेटी यही याद करती है कि बाबुल एक दिन उस दिन मुझे सिर पर हाथ रखा और एक दिन उस दिन मुझे मेरे सिर पर हाथ रख देना। जिस दिन मैं इस दुनिया से विदा हो उस दिन मेरे सिर पर हाथ रख देना। याद रखना बेटा एक बार आपका नालायक निकल जाएगा, लेकिन बेटियां कभी नालायक नहीं निकल सकती। जब तू सिसकती थी तो तुझे घर का कोना याद आएगा, बचपन की वो सहेली और वो खिलौना याद आएगा। तू स्वयं को पापा के कंधे पर रख कर भूल जाती थी, तुझे पापा का कंधा और वो रोना याद आएगा। जब पहली बार ससुराल से मायके आती है उसे अपने ही घर की हर वस्तु पराई लगने लगती है। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ ना माता पिता को। आपकी जेब में अगर पेन रखी होती है, कोई आपसे पेन मांगता है, आपसे कोई पेन मांगता है तो आप उसे पेन नहीं देते हो। लेकिन धन्य हो माता पिता की जो बचपन से लेकर के अपनी बेटी को स्कूल पढ़ाने, कितना भी गरीब पिता हो बेटी को साइकिल पर ले जाता है, अपनी दुकान बंद करके और उस बेटी को साइकिल पर बिठा करके स्कूल छोड़ने जाता है, स्कूल से लेने जाता है। पर हमेशा जब भी घर में आता है तो उस लाडो का ही नाम लेकर के, हो पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था और पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम मेरा जताते भी वही थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ वो बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। जितना भी लाड़ लड़ाना है लड़ा लेना था, क्योंकि जब इन बेटियों की शादी हो जाती है और जब ये ससुराल से जब घर आती है तो आने से पहले अपने जाने का बैग जमा लेती है। और शादी के बाद एक साड़ी की दागलदार होती है कि बाबुल कुछ मत उड़ाना, चाहे तेरे पास साड़ी नहीं हो तो सिर्फ जाते जाते मेरे माथे पर एक बार हाथ रख दे। जो सुकून उस बाबुल के पास बैठने का मिलता है और बाबूजी से फोन पर बात करने का मिलता है वो दुनिया में है। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, और बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे मानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्राक भी आई। अपने लिए बंडी न सिलाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। लेकिन माँ को याद करती है, पिताजी को याद करती है और कहती कि हे पति देवता मैं जाऊंगी जरूर, क्योंकि मुझे शायद मेरे पिताजी ने मुझे निमंत्रण तो दिया लेकिन मैं आपको बता नहीं पाई। वहां पर भी अपने पति से झूठ बोलती है साहब। पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि उमा कहाँ हूँ मैं तुम्हें अपना, और सत हरि नाम जगत सब। और होई वही जो राम रुचि राखा, क्यों कर तर्क बड़ा वही
अगर तेरे मन में ये तो काम कर, तू जा, अब जो राम जी को सूझे वो तेरे साथ होगा। और बिगड़ बुलाए जब जाती है सब दक्ष के यहाँ, ना तो बहनें बोलती है, ना जीजा जी बोलते हैं, ना सहेलियां बोलती है। अगर आप आपके रिश्तेदार के यहाँ जाते हो और अगर आपका रिश्तेदारी आपसे नहीं बोले तो आपके मन में कितना दुख होता होगा कि मैं बड़े प्रेम से यहाँ पर आया हूँ। ऐसी साहब वो सती जाती है बेटी बनकर, कोई गले लगाए नहीं लगाए, लेकिन माँ को पता चला तो माँ दौड़ी दौड़ी आती है और बेटी को गले लगाती है और कहती है कि बेटा जब तक मैं रहूंगी जब तक तो तुझे मेरे हृदय से कोई अलग नहीं कर सकता। चाहे तेरा पिता तेरा विरोधी हो, चाहे तेरी बहनें तेरी विरोधी हो, लेकिन जब मैं तुझे हमेशा अपने साथ, जब तक मैं रहूंगी बेटा तब तक तो तू आना। और साहब ये तो रिवाज है कि बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए एक दिन उसे हमें ससुराल भेजना होता है। और माँ होती है जब तक मायका होता है, उस बहन से पूछना कि जब उस बहन की जन्म देने वाली माँ दुनिया छोड़ करके चली गई हो, बेटियां जी भर के अगर बात करती है तो अपने बाबू से करती है, अपनी माँ से करती है। अगर ससुराल में सब्जी बनाना नहीं आता तो माँ को फोन करती है और माँ से सारी बातें पूछती है कि माँ एक ये बता दे कि मुझे सब्जी कैसे। वो धरती की गली गलियों में सबका दिल लुभाती थी, वो हर आंगन में नगमे प्रेम के जो गुनगुनाती थी। कभी काकी का काम करके आ जाना, पिंकी मेरा ये काम कर देना, पिंकी मेरा वो काम कर देना, लेकिन एक दिन वो घर नहीं पूरा मोहल्ला पड़ोस सुना कर जाती है। और पड़ोसी भी उसे यही बोलते हैं कि पराया कर गई पल में जिन्हें अपना बनाया था।